वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगियों, आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दो सवैयों पर विचार करते हैं। ये दो सवैये अकाल उस्तत में आए हैं, जिनका क्रम है 87 और 88 छंद। ये सवैये के रूप में हैं। इन दो सवैयों में महाराज ने दर्शाया है कि जो भी इस संसार में उत्पन्न होता है वो फिर उसी में समा जाता है। पहले सवैये में निर्जीव और दूसरे सवैये में जीव की तुलना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन दो सवैयों में की है। पहला सवैया है, जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कनु का फेर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। निर्जीव वस्तुओं के बारे महाराज कह रहे हैं। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। आग में लपटें ऊंची ऊंची उठती हैं, फिर वापस अनेक प्रकार के दृश्य उत्पन्न करके फिर वापस आग में ही मिल जाती है। न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे धूल के कण सारे सृष्टि में फैलते हैं, उड़ते हैं, लेकिन फिर अंततः फिर वो धूल में ही समा जाते हैं। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। नदी की तरंगे ऊंची ऊंची उठती हैं, लेकिन फिर अंततः फिर वो पानी में ही समा जाती हैं। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। इस प्रकार महाराज कहते हैं, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। इस प्रकार सृष्टि में अभूत भूत प्रगट होए। अभूत भूत से तात्पर्य है जड़ और चेतन, निर्जीव सजीव। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। इसी प्रकार जीवों के बारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगले सवैये में फरमा रहे हैं। केते कछ मछ केते ऊन कौ करत भछ, केते अछ वछ होए सपछ उड़ जाएंगे। केते नभ बीच अछ पछ कौ करेंगे भछ, केतक प्रतक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे। तेज जो तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। यहां महाराज जीवों का उदाहरण दे रहे हैं। केते कछ मछ केते ऊन कौ करत भछ, केते अछ वछ होए सपछ उड़ जाएंगे। केते कछ मछ, कितने ही कछू कछुए, कितने ही मछलियां और उनको खाने वाले कई जीव। केते कछ मछ
केते उनको करत बछ, जो उनको भी खाने वाले जीव। केते कछ मछ, केते उनको करत भछ, केते अछ वछ होय सपछ उड़ जाएंगे। केते अछ वछ, अछ वछ से महाराज का तात्पर्य है एक ऐसा पंछी जिसे अनल कहा जाता है और उसकी मादा को मनल कहा जाता है। अनल मनल, इसका नाम महाराज ने दिया है अछ वछ। ये पंछी सदैव आसमान में ही उड़ते रहते हैं, वो जमीन पर कभी नहीं उतरते और अपनी वंश वृद्धि भी वो आसमान से ही करते हैं। आसमान में जब उनका अंडा पक जाता है तो वो अंडे को गिरा देते हैं और वो अंडा जमीन पर गिरकर फूट जाता है, उसमें से पंछी फिर उड़ जाता है। इस प्रकार ये पंछी हमेशा संसार में जमीन पर कभी नहीं आता। केते कछ मछ, केते उनको करत भछ, केते अछ वछ होय सपछ उड़ जाएंगे। ऐसे सदैव आसमान में रहने वाले पंछी भी समाप्त होने वाले हैं, इनका भी विनाश होता है। केते अछ वछ होय सपछ उड़ जाएंगे, केते नभ बीच अछ पछ कौ करेंगे भछ, केतक प्रत्यक्ष होय पचाए खाए जाएंगे। ऐसे नभ में उड़ने वाले अनल मनल अछ वछ पंछी, उनको भी आसमान में ही कोई खा लेता है, पचा लेता है, देखते देखते उन्हें समाप्त कर देता है। केते नभ बीच अछ पछ कौ करेंगे भछ, केतक प्रत्यक्ष होय पचाए खाए जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से लोग देखते ही रह जाते हैं और वो उन्हें खा जाते हैं। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। महाराज कहते हैं जल में हो, थल में हो या आसमान में हो, हर जगह जो भी पैदा हुआ है उसे काल खा लेता है, ग्रसित कर लेता है। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेजियों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताई ते उपज सब ताई में समाएंगे। जिस प्रकार अंधकार को प्रकाश खा लेता है और प्रकाश जब अंधकार में जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार काल अकाल पुरख में सब पैदा होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। तेजियों अतेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताई ते उपज सब ताही में समाएंगे। इस प्रकार दो सवैयों में जीव और निर्जीव दोनों के पैदा होने और समाप्त होने की व्याख्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है। इतने वचन प्रवान करो, हो या गलतियां की माफी बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।